धरती हमारा गढ़वाले की कथगारों तेली स्वाणीचा हो कथगारों तेली स्वाणीचा। तो ये बड़ा रोमांचक सफर है, पत्थर बहुत फिसलन है, तो यहाँ तक बिल्कुल पानी आ रहा है। कथगारों तेली स्वाणीचा हो कथगारों तेली स्वाणीचा। उत्तराखंड के गांवों की बात ही कुछ निराली होती है। जब भी हमें टाइम मिलता है हम मसूरी, देहरादून, नैनीताल, शिमला जाने के बजाय हम रुख करते हैं उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों की ओर, क्योंकि दूरस्थ गांवों में जो सुकून होता है, जो शांति होती है और जो चीजें गांवों में देखने को मिलती है वो शहरों की भाग दौड़ में कहीं भी नजर नहीं आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय नेगी है और आज आप देखिए उत्तराखंड के रिमोटेस्ट गांवों की एक रीति रिवाज, कल्चर, क्या गांव का नाम है, ये सारा जानने के लिए आप बने रहिए माउंटेन मस्किटियर की इस पूरे वीडियो में। सरबडियार जाने के लिए हम लोग आखिरी गांव है रमाई घाटी का, जहां तक गाड़ी जाती है मतलब वो है सन्नोल गांव। और सन्नोल से ये भाई साहब हैं हमारे साथ, नारद सिंह जी। इन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया है। ये बोल रहे हैं कि आगे तक जब तक गांव वाले नहीं मिले सरबडियार के तो ये आ गए हमारे साथ में। देखिए गांव वाले कितने सच्चे और कितने सीधे होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। अब यहां से लगभग 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रमाई घाटी का ये इस घाटी का आखिरी गांव है सरबडियार। तो हम लोग अब रास्ते में देखते हैं कोई मिलता है या नहीं मिलता है, या अकेले चलना पड़ेगा। जब हम लोग कई बार ट्रैक करते हैं या गांवों की सैर करते हैं तो ये रास्ता बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बीच में नदियां पड़ती हैं, तो नदी पार करने के लिए मैंने एक सहारा लिया है कि नदी यहाँ पे काफ़ी गहरी है। तो ये बड़ा रोमांचक सफ़र है, पत्थर बहुत फिसलन है, तो यहाँ तक बिल्कुल पानी आ रहा है। जिसे मैं बहूँ ना, इसका मैंने सहारा लिया है। तो ये बड़ा रोमांचक है इस यात्रा का। पानी बहुत ठंडा है, एकदम ग्लेशियर पिघल के आ रहे हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नीलांबर सिंह, ग्राम किमडार, वडियार। किमडार? जी जी। किमडार गांव से आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम सर अभी शादी में गए थे। अच्छा। हमारा रिवाज है सर कि हम बकरा लेके जाते हैं और अपने मतलब जो हमारी परंपरा है, हम जहाँ भी शादियों में जाते हैं लड़के के यहाँ आप बकरा लेके जाते हैं? जी जी जी। जितने भी रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे? जी जी। अच्छा जी, हम बकरा लेके जाते हैं। अब अपने परंपरा होके जो हमारी परंपरा बुजुर्गों की बनाई हुई है, हमने अपने बकरा लेके हम शादी में जाते हैं। फिर शादी तो भाई साहब ये 8-10 बकरे हैं, तो 8-10 लोग ये जो पीछे आ रहे हैं उनके हैं एक बकरे? हाँ, सबके जी, सबके। ये तो गांव में बहुत बकरे हो जाते होंगे फिर? हाँ हाँ हाँ, जितने आदमी ऑनलाइन। अच्छा, रमाई घाटी इसीलिए बिल्कुल अलग है। देखिए हमारे यहाँ शादी होती है तो हमारे यहाँ गिफ्ट देते हैं और यहाँ देखिए बकरा देते हैं। बहुत सारी लकड़ियाँ पूरे गाँव में।
सरबड़ियार गांव हम लोग पहुंच चुके हैं और लगभग शाम ही हो चुकी है। गांव में आजकल क्या है, जैसे धूप खत्म हो जाती है तो एकदम अंधेरा हो जाता है। तो आगे की कहानी में मिलते हैं अगली सुबह में। सरबड़ियार गांव जब हम लोग पहुंचे तो ये भी पता नहीं था कहाँ रुकेंगे हम लोग। ऐसा उत्तराखंड के गांवों में ही संभव हो सकता है। अतिथि देवो भवो की जो परंपरा है वो इस गांव में देखने को मिली। तो लोगों ने कहा गुड्डू प्रधान के घर में रुक जाओ। माता जी ने हमारी बहुत बढ़िया आवभगत किया। सुरपाली में ना। अच्छा, यहाँ क्या क्या खेती बाड़ी होती है? कावा ये के कोदू, माछा और काव आलू और राजमा और कावा एक। तो अभी कितने परिवार रहते हैं? आप यहीं रहते हैं सर्दी भर पूरे? अच्छा, बर्फ कितनी पड़ती है? क्या नहीं, कति फीट मुझा के बड़ा सा कति फीट पड़ा कुछ वो कहा जाना। अच्छा, मंदिर के बारे में ऐसे कहते थे हमारे बुजुर्ग कि यहाँ जो बडियार रावत रहता था पहले, नीचे गढ़ था एक गांव के नीचे। तो गांव के नीचे गढ़ था तो उस गढ़ के ऊपर ये जंगल रहा करता था। तो अपनी गायों को यहाँ चुंगाने लगाता था। तो यहाँ एक प्लाट था जिस प्लाट में गायें चुंगती थी। तो जब महाराज जी यहाँ होंगे अंदर, नीचे एक पेड़ था बहुत बड़ा, बेखल का, बेखल कहते हैं हम, बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे था। तो जो गायें नीचे से आती थी तो अपना दूध, उसके थन से दूध जो है अपने आप निकल जाता था वहाँ। अब जब शाम को गाय नीचे लौट के जाती थी तब कहता था बडियार रावत, अरे मेरे गाय को कौन पिलाता है? अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक वो इस बात को करते रहे। अच्छा, उसके बावजूद एक दिन वो अपने आप पीछे से अपने आप आ गए कि जरा दिन को देखें इस गाय को कौन पिलाता है। जब गाय आई यहाँ, अब जब गाय का टाइम हुआ दूहने का, तो गाय चले गया पेड़ के ऊपर और चारों थन से जो है दूध अपने आप निकलने लग गया। जब दूध अपने आप निकलने लग गया, उसने कहा यहाँ है कुछ। जब गाय वापस चले गया तो दूसरे तीसरे दिन वो अपने आप आया, उसने उस पेड़ को गिराया और वहाँ खनन किया, खोदा मतलब। अच्छा, जब खोदा, उसे नीचे खोदा उन्होंने तो वहाँ निकला मोरा, कालीनाग महाराज का। उसने मोरा देखा, उसने कहा हाँ इसी के लिए जो है दूध का जो है तो वो मोरा उसने नीचे ले गया अपने। अब नीचे यहाँ लगे। अब जब नीचे ले गया, क्योंकि मकान वही था, एक गढ़ था नीचे, उस समय यहाँ बस्ती नहीं थी। तो जब उस किले के ऊपर ले गया तो दीवाबत्ती करता था। अब दीवाबत्ती हमारे बुजुर्ग हमने देखा थोड़ी नहीं, पर बहुत कई साल 1000 वर्ष पुरानी बात होगी। अच्छा, तो क्या करा, जो अपने देवता थे उनके पास जो है घी की दीपक जलाता था बोल। अच्छा, जो महाराज के पास जो है तेल की दीपक जलाता था। अब कुछ दिन ऐसा हुआ तो महाराज की कृपा कुछ ऐसी हुई, पूरे गढ़ पे आग लग गई। अब जब आग लग गई तो सारा गढ़ जल गया और जो ये महाराज की मूर्ति थी उछल करके खेत में गिर गई। अब जब खेत में गिरी, तब जब बाद में यहाँ बस्ती बैठी, बस्ती आई नीचे, तब लोगों ने वहाँ खेत कूदती, नीचे खेत है, तब खेत चलाना शुरू किया। अब जब खेत चलाना शुरू किया तो खेत में जो है हल्के उसमें वो मूर्ति मिल गई। अब मूर्ति मिल गई तो पहले 2-4 परिवार रहे होंगे, क्योंकि यहाँ लोग आ रखे, कोई तो अब 5 लोग हैं, कहाँ दिल्ली से आ रखे, कोई लोग राजस्थान से आ रखे हैं, कहाँ से विदेशों से आए बसे। अब जब बस्ती 2-4 परिवार बसे तब उन्होंने वो मोहरा देखा, तो उसके लिए जो है उन्होंने कहा जहाँ से, तब उन पे जो है देवता का असर होने लग गया। अब देवता का जब असर हुआ तो सपने में आया कि जहाँ मैं निकला मेरी स्थापना वहीं की जाए, वहाँ मंदिर बनाया जाए। तब उन बुजुर्गों ने जो है यहाँ, क्योंकि यहाँ पानी भी था, अब तो बना हुआ, पर पहले पानी का स्रोत ऐसा ही था। तब यहाँ बुजुर्गों ने जो है, जितने परिवार रहे होंगे, 10 रहे होंगे, 20 रहे होंगे, तब उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण किया और मंदिर किया तो महाराज को यहाँ स्थापन किया।
सरबडियार जो गांव है वो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक मेरे पीछे यहाँ पे जितने भी गांव हैं, हिमालय की रीजन में जो हाई एल्टीट्यूड पे जो गांव होते हैं, उन गांवों में ज़्यादातर जो आजीविका होती है वो भेड़ और बकरी पालन की होती है। शेफर्ड होते हैं, हिमालयन शेफर्ड होते हैं, और हिमालयन शेफर्ड का एक कुल देवता होता है। ज़्यादातर जो हिमालयन रेंज में जो गांव आते हैं उनका कुल देवता नाग देवता होता है। तो यहाँ पे भी कालिया महाराज, कालिया नाग का ये मंदिर है, ये भव्य मंदिर है और बहुत पौराणिक मंदिर गांव वाले इसको बता रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं कि ये 400-500 साल पुराना मंदिर है और समय समय पे इसका जीर्णोद्धार भी किया जाता है। यहाँ से जो मेन ट्रैक है वो सरुताल का है। सरुताल यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बुग्यालों से होता हुआ, एल्पाइन से होता हुआ, हिमालय की चोटियों से होता हुआ एक खूबसूरत नेचुरल लेक है, हिमालय की गोद में बसा हुआ। सर क्या कैसे बनाते हैं? पहनने के लिए बनाते हैं, कोट बनाते हैं, पखे बनाते हैं, बिंदी बनाते हैं और काटते हैं सर। फिर जब फिर कटाई होती है इसकी, फिर थोड़ाई होती है, फिर नीचे उसको लंबा बनाना है, कितना लंबा लगेगा, कितना छोटा लगेगा, फिर इस पे डालते हैं, तब इसको बनाते हैं। इनको औरत पहनती है। मर्द के लिए जो है कोट बनाते हैं, पायजामा बनाते हैं। जी सर, सब भेड़ की ऊन से भेड़ की ऊन से बनती है सर। हाँ, और बकरी के ऊन से भी बनता है सर। नीचे का बनता है गदा। उत्तराखंड के हर गांवों की तरह ये गांव भौतिकवादी दौड़ में बिल्कुल आगे नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने जो पुश्तैनी मकान हैं, चाहे पारंपरिक रीति रिवाज हैं, चाहे पुराने विरासत के घर हैं, वो अभी भी इस गांव में संजो के रखे हुए हैं। इस गांव में मैक्सिमम जो अर्थव्यवस्था है वो इसी गांव पे ही चलती है। यदि अनाज की बातें हों तो अनाज की पिसाई के लिए भी 14-15 घराट हैं, जो पास वाले घराट के जो गांव वाले हैं वो भी यहीं घराट में पीसने आते हैं। इसके अलावा चाहे वो कपड़े बुनाई का काम हो, यहाँ पे बुनाई के काम में भी बुनकर हैं, काफ़ी बुनकर हैं, चाहे वो रिंगाल के काम हो, चाहे वो तकली काटने के काम हो, चाहे वो भेड़ पालन का काम हो। यहाँ की जो मेन अर्थव्यवस्था है गाँव की वो भेड़ पालन के ऊपर है। एक आदमी के पास कम से कम 40 या 50 भेड़ें इस समय हैं। किसी के पास तो बुग्यालों के समय जब जाते हैं तो 1500-2000 तक, पुराने समय में 2,000-2,500 तक एक आदमी का भेड़ बकरियां रहा करती थी। तो मेन जो आर्थिकी का स्रोत था, जो इनकम का सोर्स था, वो भेड़ पालन ही था। अभी भी लोग भेड़ पालन से जो ऊन वगैरह काटते हैं, उसी के कपड़े बनाते हैं, उसी के कम्बल बनाते हैं, उसी को पहनते हैं, उसी को ओढ़ते हैं, वही बिस्तर है। तो ये गांव की पूरी अर्थव्यवस्था अपने आप में एक यूनिक अर्थव्यवस्था है। हाँ, पर्यटन की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट गांव ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो दर्जनों ट्रैक है जो इस गांव से होते हुए जाते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट ट्रैक है वो
सर गांव से लेकर के सरुताल का ट्रैक है। वो ट्रैक 14-15 किलोमीटर का ट्रैक है और पूरे रोमांचक जर्नी है उस ट्रैक की। उसके अलावा यहाँ से केदारकांठा जा सकते हैं, हरकीदून जा सकते हैं, यहाँ से आप यमुना वैली भी जा सकते हैं, हनुमान चट्टी भी यहाँ से रूट जाता है। बहुत सारे ट्रैक हैं, अगर उसको डिस्कवर किया जाए, प्रमोट किया जाए, तो यदि आपको मौका मिलता है तो आप एक बार इस गाँव को जरूर विजिट करें। रमाई घाटी के ये खूबसूरत गांव सरवड़ियार से अब हमारी वापसी की जो यात्रा है वो आरंभ हो चुकी है। और रास्ते तो कई जगहों पे बहुत ही डेंजरस हैं, घास पकड़ पकड़ के जाना पड़ता है और नीचे खाई है, नदी भी है। और मुझे तो लगता है कि बरसात में इस नदी में बहुत ज्यादा पानी आता होगा। गांव वाले कहीं दूर पे एक ट्रॉली लगी हुई है, उससे साइड में वापस आते होंगे, क्योंकि गांवों का जीवन आज भी पहाड़ की तरह ही है। कई जगहों पे तो अभी भी पहाड़ी जो जीवन है वो पहाड़ की तरह ही है। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसा हुआ ये सरवड़ियार गांव का पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा? ये गांव यूनिक गांव है और यहाँ पे सिर्फ अभी मैंने गांव वालों से जो बातें की है तो गांव वाले सिर्फ मीठे के लिए या नमकीन के लिए ही बाहर के बाजार के ऊपर डिपेंड है, बाकी सारी चीजें गांव में हो जाती हैं। इस गांव का पूरा वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिमालय के ऐसे रिमोटेस्ट गांवों के वीडियो आप तक मिलते रहें। अब मुझे विजय नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।